इस क्वेश्चन में हम लोगों को इंटीग्रेट करना है x माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 को। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। लिखेंगे लेट i इक्वल्स इंटीग्रल x माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू यहाँ पर dx आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिख सकते हैं इक्वल्स टू इंटीग्रल, ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा माइनस 1 ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी कि पहले इस डिनोमिनेटर से पहले x में डिवीजन किया, उसके बाद माइनस साइन है इसलिए यहाँ भी माइनस आएगा, और फिर 1 से वन को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया तो इतना आया इंटू dx यहाँ पर आएगा। ठीक है, इसको हम लोग अलग अलग इस तरह से लिख सकते हैं इक्वल्स टू इंटीग्रल x इंटू dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इतना हम लोग लिख सकते हैं। इसमें हमने प्रॉपर्टी का यूज किया है, उसको भी लिखेंगे। सिंस इंटीग्रल ऑफ f1u प्लस f2u इक्वल्स टू इंटीग्रल f1u du प्लस इंटीग्रल f2u du। इस प्रॉपर्टी का हमने यूज कर यहाँ दोनों को अलग अलग इंटीग्रल्स में लिखा है। इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रल, या फिर इसको हम लोग यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसको हम लोग I1 मान लेते हैं। ठीक है, इसके बदले माइनस, और इसका इंटीग्रेशन हमें पता है, इसका सीधे फॉर्मूला होता है, हो जाएगा log ऑफ मॉड, यहाँ हो जाता है x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, मॉड बंद प्लस, एक सेकेंड इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ एक c1 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये आएगा, हम लोग लिखेंगे वेयर c1 इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एंड वी हैव यूज्ड द फॉर्मूला, हम लोग फॉर्मूला यूज किया है इंटीग्रल du ओवर अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू लॉग मॉड ऑफ एक्स, सॉरी एक्स कहाँ से यू है, u प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस वाले फॉर्मूले को हमने यहाँ यूज कर ये निकाला है। अब हम लोग को I1 निकालना है, और ये भी लिखना कि I1 क्या है, एंड I1 इक्वल्स टू इंटीग्रल x dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब हम लोग को केवल I1 को इवेल्युएट करना है। यहाँ लिखेंगे हम लोग पुटिंग एक्स स्क्वायर पुटिंग एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू t, सो दैट इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, या फिर
एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाय 2, वी कैन राइट I1 इक्वल्स टू इंटीग्रल एक्स डी एक्स के जगह डी टी बाई 2 हो जाएगा, तो डी टी ऊपर आ जाएगा, नीचे हम लोग फिलहाल 2 लिखेंगे इनटू नीचे ये जो है ये हो जाएगा अंडर रूट, इसको हमने टी माना है तो अंडर रूट टी हो जाएगा। अब हम लोग ये 1/2 को इंटीग्रल साइन के बाहर ले आ सकते हैं, इंटीग्रल, और देखिए नीचे में रूट टी है तो इसको हम लोग टी टू द पावर -1/2 ऐसे भी लिख सकते हैं, और डी टी तो यहाँ है ही, तो इसमें हमने यूज किया है सिंस के एफ यू का इंटीग्रल इक्वल टू के इंटू एफ यू का इंटीग्रल, इस वाले प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पर यूज किया है जिससे हाफ बाहर आया है। ये थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं या फिर यही लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू ये हो जाएगा टी टू द पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1 प्लस अनदर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पर मान लेते हैं C2, ठीक है। यहाँ पर हमने यूज किया सिंस इंटीग्रल u टू द पावर n du इक्वल्स टू u टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 पर n नॉट इक्वल्स टू -1। थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं। अब इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इक्वल्स ये हो जाएगा 1/2 इंटू टी टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय नीचे यहाँ पर 1/2 आएगा, प्लस इसको हम लोग इस तरह से लिख देते हैं फिलहाल 1/2 इंटू C2। यहाँ देखिए यहाँ भी हाफ है, यहाँ डिनोमिनेटर में भी हाफ है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बचेगा टी टू द पावर हाफ या फिर अंडर रूट टी लिख सकते हैं, प्लस C2/2। अब हम लोग को टी का वैल्यू वापस रख देना है, पुटिंग बैक टी इक्वल्स टू x² - 1 वी गेट। अब हम लोग सीधे i का वैल्यू रख देते हैं, i इक्वल्स टू I1 था तो I1 का वैल्यू हमारा आया है इतना, रूट टी तो हो जाएगा रूट x² - 1, और यहाँ C2 को अभी एज इट इज नहीं लिखेंगे, हम लोग कंबाइन करके लिखेंगे क्योंकि पहले C1 वहाँ आया हुआ है, यहाँ पर यहाँ C1 आया हुआ है दूसरे इंटीग्रल में, यहाँ था माइनस, क्या था I1 माइनस लॉग दिस मच, माइनस लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट x² - 1, और यहाँ C1 था तो हम लोग इस दोनों के बदले हम लोग C लिखेंगे, वेयर C इक्वल्स टू C1 प्लस ये C2/2। तो ये है हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।